हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज है आपका 28 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज इस वीडियो में आज के तीनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में देखेंगे, बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं आज के तीनों शिफ्ट में यानी पहला, दूसरा और तीसरे शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए साथियों, सबसे पहले देखते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, फिर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे और फिर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपका है धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है। आज आपसे ये पूछा गया था। तो धुआंधार जलप्रपात जो है साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और अगर पूछे किस नदी पर स्थित है तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे एक क्वेश्चन ये था कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा साथियों, है ना। आगे देखिएगा, तो आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए, रासलीला की अगर बात करें साथियों तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। रासलीला, कथक ये उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाता। एक आपको जोड़ा दिया हुआ था, उसमें से ये छांटना था कि इनमें से कौन सा एक सही है। ठीक है, जैसे कि एक ऑप्शन आपका था शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता, यही आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ऐसा था कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो वर्षा के जल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ध्रुवों की ओर बहते हुए ठंडे पानी को वो गर्म कर देता है, यानी जो पानी ठंडा रहता है उसको गर्म कर देता है जैसे ही भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है पानी, है ना। आगे एक क्वेश्चन था भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता एनी बेसेंट ने। एक क्वेश्चन था कौन से राजा ने नर्मदा नदी के किनारे पर आक्रमण किया था या युद्ध किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाता, इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था साथियों। एक क्वेश्चन था चाणक्य ने किस संस्थान से शिक्षा प्राप्त की थी। तो देखिए, चाणक्य जो है ना, इन्होंने कहाँ से अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता तक्षशिला विश्वविद्यालय से। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में स्थित है साथियों, याद रखना। ठीक है, पाकिस्तान में वर्तमान में ये स्थित है। एक क्वेश्चन था आवश्यकता से अधिक काम करने वाले जगह पर कौन सी बेरोजगारी होती है। तो देखिए, आवश्यकता से अधिक मतलब कि जहाँ पर कम लोगों की जरूरत है, वहाँ पर अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, उस जगह पर किस प्रकार की बेरोजगारी होती है या उसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से ये था बड़ा ही सरल कि कंप्यूटर में कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अब देखिए, कट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+X। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता Ctrl+X। आगे एक क्वेश्चन था चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, और इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। तो राइट आंसर हो जाता महात्मा गांधी। ये सारे क्वेश्चन आज के थर्ड शिफ्ट के हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के देखेंगे और फिर फर्स्ट शिफ्ट के। एक क्वेश्चन था आपका पिंजर किताब के लेखक कौन है। तो देखिए, ये जो पिंजर किताब है इसको किसने लिखा है। राइट आंसर हो जाता अमृता प्रीतम ने। आगे एक क्वेश्चन था कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों, सत्रिया नृत्य जो है ये देखिए असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों। तो करेक्ट आंसर हो जाता असम का। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था प्रधानमंत्री किसान, ये क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है। एक क्वेश्चन था मध्यम, देखिए मध्यम प्रकार के उद्योगों में अधिकतम कितने रुपये जो है वो निवेश कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, पहले पूछा था कि लघु उद्योगों में कितने रुपए तक निवेश कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बताया था साथियों अधिकतम 5 करोड़, और उसी टाइम बताया था कि मध्यम उद्योग जो होते हैं वहाँ पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए निवेश किए जाते हैं। तो अधिकतम 10 करोड़ और न्यूनतम 5 करोड़। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा था जब लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन में दिया होगा कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के सदस्य। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, देखिए जब साथियों सदन में लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर और देखिए जो उपाध्यक्ष होते हैं दोनों अनुपस्थित होते हैं तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के सदस्य। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन था कि भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के देखेंगे। ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो साथियों तारापुर में स्थित है, महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन था जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए, जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है साथियों। तो नई दिल्ली करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था भारत में एशियाई खेल की मेजबानी कब हुई थी। ठीक है, तो देखिए भारत में एशियाई खेल की मेजबानी अब तक 2 बार हुई है, एक तो 1951 में और 1982 में। तो दोनों राज्य
दो वर्ष का शायद जोड़ा दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाता 1951 और 1982। एक क्वेश्चन था डूरंड कप पहली बार कब खेला गया था? तो साथियों पहली बार शिमला में डूरंड कप खेला गया था, जिसका संबंध है फुटबॉल से, ठीक है, फुटबॉल से। और ये कब खेला गया था? तो 1888 ईस्वी में। एक क्वेश्चन था विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने नरपति की उपाधि किसे दी थी, या नरपति किसे कहा जाता था? तो देखिए दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़े के स्वामी तथा रायों को नरपति कहा जाता था। तो देखिए घोड़ों के स्वामी या राय ऑप्शन में दिए हुए होंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2016 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका 2016 हो जाता, वर्ष बताना था आपको साथियों। देखिए क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन व्यक्ति बिंदादिन घराने से संबंधित है? तो देखिए बिंदादिन घराने से संबंधित व्यक्ति आपसे पूछा था सेकंड शिफ्ट में, इसका करेक्ट आंसर हो जाता बिरजू महाराज। आगे देखिए 42वें संविधान संशोधन से कोई एक प्रश्न था, ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया था। आगे एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा काम केंद्रीय बैंक का नहीं है, या कौन सी शक्ति है जो केंद्रीय बैंक का नहीं है? ऑप्शन में दिया हुआ था ग्राहकों को ऋण देना या लोन देना, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बाकी बाय ऑप्शन से बनाने वाला क्वेश्चन से ये। एक क्वेश्चन था उस्ताद बड़े अली खान किस घराने से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता पटियाला घराने से। एक अगला क्वेश्चन ये था कि गुलाबो जो है किस नृत्य से संबंधित नृत्यांगना है? तो देखिए गुलाबो जो है ना साथियों कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, ठीक है, कालबेलिया जो कि राजस्थान राज्य का नृत्य है। एक क्वेश्चन था माय डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए माय डेज पुस्तक के लेखक अगर पूछा था तो सी रंगराजन हो जाता, और अगर मालगुडी डेज पूछा था तो आर.के. नारायण हो जाता। एक क्वेश्चन था ड्रेच शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ड्रेच शब्द जो है ये साथियों फुटबॉल खेल से संबंधित शब्द है, यहाँ आपका राइट हो जाता फुटबॉल। अगला एक क्वेश्चन ये था कि कबड्डी में कैंट का मतलब क्या होता है? कबड्डी खेल में कैंट का मतलब क्या होता है? तो देखिए कैंट रीडिंग की धड़कन है साथियों, और कबड्डी की भी। कैंट उस समय बोला जाता है, मान लेते कोई आपको आसानी भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लेते कोई कबड्डी का खिलाड़ी है, वो कबड्डी 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 बोलते जा रहा है, ठीक है, और अगर वो उसका सांस जो है मतलब कि छूट जाता है ना, तो उस समय ये कैंट शब्द का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन था नेत्र लेंस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए नेत्र लेंस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है उल्टा और छोटा। आगे एक क्वेश्चन था ज्वालामुखी किस चट्टान से उत्पन्न होती है? तो देखिए ज्वालामुखी हमेशा साथियों आग्नेय चट्टान से ही उत्पन्न होती है, इसका करेक्ट आंसर आपका आग्नेय चट्टान हो जाता। एक क्वेश्चन था नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए नीति आयोग की स्थापना तिथि आपसे पूछा था, जो कि 1 जनवरी हो जाता आपका सही उत्तर। वैसे याद रखिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। आगे एक क्वेश्चन ये था कि भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित नृत्यांगना इनमें से कौन सी है? तो देखिए भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों ही नृत्य से संबंधित नृत्यांगना आपका है सोनल मानसिंह। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता सोनल मानसिंह। अगला एक क्वेश्चन था समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ऐसा था कि सिक्कों पर बिना बजाते हुए किस शासक का चित्र बना हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता समुद्रगुप्त, ठीक है। एक क्वेश्चन था अमजद अली खान किस घराने से संबंधित है? तो साथियों अमजद अली खान की बात करें तो ग्वालियर के संगीत के ये सेनिया बंगस के घराने से संबंधित है, तो सेनिया बंगस यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए मेगास्थनीज की बात करें तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आए थे। अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछा था दिल्ली सल्तनत में 1296 से 1316 तक किसका शासन था, या 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत में किसने शासन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि 2022 में अंगूर के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो 2022 में पूछे या वर्तमान में पूछे साथियों, अंगूर के उत्पादन में सबसे आगे है महाराष्ट्र। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा था, आपको बताना ये था कि कौन सा अनुच्छेद 19 में इनमें से कौन सा एक अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है। तो साथियों ये तो ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। एक भारत छोड़ो आंदोलन से भी प्रश्न था, और एक मौलिक कर्तव्य से भी आपका प्रश्न था। वो जो मौलिक कर्तव्य का भाग है ना 11 ABCD जो बांटा गया है, उसमें से एक कोई प्रश्न था आपका। एक ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों देखिए शोभना नारायण की बात करें तो इनका संबंध है कथक नृत्य से, तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाता कथक। आगे एक क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य अगर पूछे तो भाग 4 का A, और अगर राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो पूछे तो भाग 4 याद रखिएगा।
आज के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन से साथियों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। क्वेश्चन तो ये था। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है ये 1961 से हुई थी, तो 1961 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकीकरण थी। तो इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता निकेल का। और अगर गैस पूछे कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस गैस का उपयोग होता है तो फिर हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन था लिक्विड करेंसी क्या होता है। तो साथियों लिक्विड करेंसी की अगर बात करें तो देखिए लिक्विड फंड्स एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जिसमें पिछले दिन के NAV का उपयोग होता है। तो इसके अनुसार आपको ऑप्शन दिया होगा जो कि करेक्ट हो जाता। अगला एक क्वेश्चन था 1897 में किस समाज की स्थापना हुई थी। तो देखिए 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी साथियों। तो रामकृष्ण मिशन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। अगला एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के जनजातियों द्वारा किया जाता है। अब ऑप्शन आपको दिए हुए थे ढेरों सारे, गरबा भी था, ठीक है, बिहू भी था, एक ढेमसा भी था। तो ढेमसा आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि ढेमसा जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन ये था कि नीति निर्देशक तत्वों को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 36 से 51 तक में रखा गया है साथियों। अगला एक क्वेश्चन था कि प्रतिहार, देखिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में कहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था या त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। तो यहाँ देखिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ये साथियों कन्नौज में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कन्नौज हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि शिवालिक पहाड़ियाँ किसका भाग है। तो देखिए शिवालिक पहाड़ियाँ जो है ये हिमालय पर्वतमाला का ही एक भाग है। तो हिमालय पर्वतमाला यहाँ आपको राइट आंसर करना था। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था कि मौर्य काल में कितना कर लिया जाता था। तो साथियों ये क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनता। वैसे याद रखना मौर्य शासन काल में कुल उपज का 6वां भाग कर लिया जाता था कृषि में। तो अगर 6ठा भाग आपको ऑप्शन में दिया था तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था संघीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो देखिए संघीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। तो भाग 5 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था कि भारत में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में भारत जो है पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में कब शामिल हुआ था। तो इसका 1950 अगर ऑप्शन में था तो करेक्ट हो जाता साथियों, क्योंकि भारत ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो है 1950 में क्वालिफाई किया था। एक क्वेश्चन था बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए बाला सरस्वती की अगर बात करें तो ये भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। रॉस्किन बंड के द्वारा लिखी गई कोई एक पुस्तक आपसे पूछा गया था, वो मिल नहीं पाया था। एक क्वेश्चन था गेम चेंजर किसकी आत्मकथा है। तो देखिए गेम चेंजर की अगर बात करें तो ये साथियों पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। तो यहाँ आपका राइट आंसर शाहिद अफरीदी हो जाता साथियों। आगे एक संविधान के अनुच्छेद 36 का संबंध किससे है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 जो है इसमें यह बताया गया है कि राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है आर्टिकल 36 में। एक तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए तीस्ता नदी की अगर बात करें तो भारत के सिक्किम राज्य में कांगसे ग्लेशियर के पास से चरामू झील से ये उत्पन्न होती है। आगे दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल नहीं पूछा था, उद्देश्य पूछा था। वैसे याद रखना कार्यकाल 56 से 61 था। एक जनसंख्या प्रक्षेपण का संबंध किससे है ये पूछा था। देखिए जनसंख्या प्रक्षेपण जो है इसका मतलब क्या होता है। देखिए मनुष्य अपने आने वाले कल का अनुमान लगाकर पूर्व तैयारी करना चाहता है। इसके अनुसार जो है ये जनसंख्या प्रक्षेपण में यह बताया गया है कि मनुष्य अपने फ्यूचर में होने वाले या फिर देखिए फ्यूचर में क्या होगा उसकी जो है अनुमान लगाए, पूर्व तैयारी उसका अनुमान करके उसके बारे में पूर्व तैयारी करना चाहता है। एक क्वेश्चन था अंडर 19 महिला विश्व कप सबसे पहले किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाता भारत ने। अगला एक क्वेश्चन था समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो देखिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, आर्टिकल 44 में। तो आर्टिकल 44 यहाँ करेक्ट होता साथियों। आगे एक क्वेश्चन था जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए जीने का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार ये तो साथियों अनुच्छेद 21 में है जो कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। वैसे मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से
35 तक में बताया गया है, ये आपको याद रखना। और संविधान के भाग 3 में है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार, ये भी याद रखना। एक क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण से, कोई क्वेश्चन था जिसको आपको क्रम के अनुसार लगाना था कि प्रकाश संश्लेषण में पहले क्या होता है फिर क्या होता है। ये ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था, क्रम के अनुसार लगाना था। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। अब ये भी जो क्वेश्चन है साथियों, आपको बाय ऑप्शन ही करना था और बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला एक क्वेश्चन था संविधान के अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 14 का संबंध जो है आपका विधि के समक्ष समानता से है। ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपका नहीं था। तो साथियों, आज के तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे, सुपर फास्ट तरीके से मैंने तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करा दिया। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।